हमारे समाज के मंच तो रहता ही है, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का, सभी का मंच यहाँ पर आपको देखने को। लेकिन हाँ, इस बार का 18 दिसंबर यानी गुरु घासीदास जी का जयंती भव्य मेला क्या फीका रहेगा। गुरु घासीदास बाबा और भी जो हमारे संत हैं वो किसी एक समाज के नहीं है, समस्त हिंदू जाति के लिए है। और जो घटना घटी है बलौदा बाजार में वो कतई सतनामी समाज के द्वारा कारित नहीं किया गया है। सर, आज का शोभा यात्रा जैसे मैंने शुरू में कहा, क्या एक तरह सतनामी समाज के जो कुछ लोग हैं जिनको बताया जा रहा है निर्दोष है, वो अंदर हैं, भूख हड़ताल पर है, तो 18 दिसंबर इस बार क्या फीका होने वाला है कि वैसे धूमधाम वैसे ही होगा? कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे कि जो आज शोभा यात्रा निकली है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। पूरे प्रदेश के अंदर में इस बात का कहीं ना कहीं एक तरह से आक्रोश है कि हमारी जब तक भाई लोग जब तक बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोगों को जयंती मनाने में या शोभा यात्रा कराने में वो दिलचस्पी नहीं है। सर भटपरी जी, हमने एक पोस्टर देखा बीच में, रिहा करो करके, क्या कि वहाँ जो जेल में बंद है वो लोग स्वयं जो है भूख हड़ताल पे उतर गए। और ये जो शोभा यात्रा है 7 ध्वज वाहकों के अगुवाई में निकाली जाती है। 18 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में बड़ा भव्य कार्यक्रम मनाया जाता है और आज राजधानी में एक बड़ा विशाल शोभा यात्रा निकली। हमारे साथ देख रहे हैं भटपरी जी और तमाम नेता। सर, आज का इस विशाल शोभा रैली का उद्देश्य बताएं। सर्वप्रथम मैं पूरे मानव समाज को आगामी गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और सभी का, पूरे मानव समाज का शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। गुरु बाबा घासीदास की जयंती के उपलक्ष्य में आज 16 दिसंबर को राजधानी रायपुर में गत कई वर्षों से लगातार शोभा यात्रा निकाली जा रही। शोभा यात्रा में आप जैसा देखते हैं कि जनमानस पूरे न केवल सतनामी समाज के बल्कि सभी समाज के, छत्तीसगढ़ के सभी समाज के लोग इस शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। जगह जगह पर मंच बनाए जाते हैं और सभी समाज के लोग मंच बनाते हैं। अभी जैसा मैं बताऊं, खासकर हमारे समाज के मंच तो रहता ही है, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का, सभी का मंच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा और भी मंच ऐसे मिलेंगे कि जो शोभा यात्रा में जो भी समाज के और मानव समाज के जितने भी बंधु हमारे भाई बहन भाग लेते हैं उनके खाना पीने का, नाश्ता का भी, पानी पीने की भी व्यवस्था की जाती है लगातार। और ये जो शोभा यात्रा है 7 ध्वज वाहकों के अगुवाई में निकाली जाती है। 7 इसलिए कि गुरु बाबा जी का 7 संदेश है दुनिया को, जिसमें आप सब लोग जानते हैं मानव मानव एक बराबर उनका सबसे प्रमुख संदेश है। और पूरे विश्व में अकेले वो वैसे संत रहे, महापुरुष रहे, व्यक्ति रहे जिन्होंने पूरी स्पष्टता के साथ मन के एक बरोबर के संदेश दिया है ना, मनुष्य एक समान का। ये मानव समुदाय के बीच, मानव समाज के बीच किसी किस्म का भेद नहीं है। जो भी हमारी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था हमारे देश में रही है, अब वो धीरे धीरे वो सामाजिक दुराव जो है, अलगाव जो है, कम होने की शुरुआत हो चुकी है। इस दिशा में आपके आरएसएस के जो और भी अनुसांगिक संगठन है वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। सामाजिक समानता को लेकर के, आप शब्दों पे ना जाए, सामाजिक समरसता एक इनका विभाग होता है आरएसएस का। सामाजिक समानता जो गुरु बाबा घासीदास का सिद्धांत है उसी को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं इन सब प्रयासों से बहुत आशान्वित हूं कि आगे जाकर के पूरा हमारा भारतीय समाज एक सूत्र में बंधेगा और मजबूती से बंधेगा, जिसमें किसी किस्म का कोई अलगाव नहीं होगा सामाजिक स्तर पर। सर भटपरी जी, हमने एक पोस्टर देखा बीच में, रिहा करो करके, क्या संदेश है उसमें? ये सतनामी समाज बलौदा बाजार में 10 जून को विशाल संख्या में इकट्ठे हुए थे। उस संख्या का असामाजिक तत्वों ने बेजा फायदा उठाया और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। उस सिलसिले में जितने भी सतनामी समाज के हमारे भाई बंधु जेलों में निरुद्ध किए गए हैं, उन्हीं के मांग के संदर्भ में वो बैनर लगा हुआ था। हमारा सतनामी समाज गोगांव का जो इकाई है उन्होंने एक झांकी भी उसी संदर्भ में लगाया हुआ था। तो भारती जी, एक तो
जो बलौदा बाजार कांड हुआ है, जैसे भटपरी जी बता रहे हैं, उसमें रिहा होने वाले अभी तक कोई पता नहीं चला है। और वहां स्थापना भी ये कहा गया था कि जैसे हमारे फिर से धूमधाम से स्थापना करेंगे करके। तो क्या 18 दिसंबर जैसे मेला लगता है वैसे धूमधाम से इस वर्ष होने वाला है कि कुछ और अलग आप लोगों की योजना है? नहीं, मेला 18 दिसंबर को वहां पे लगेगा अपना गिरौदपुरी धाम में। मगर जो हमको जो लग रहा था कि जो जेल में निर्दोष लोग जो बंद हैं 18 दिसंबर के पूर्व रिहा हो जाएंगे, ऐसा हमको अंदेशा लग रहा था। मगर अभी तक किसी की रिहाई नहीं हुई है। मगर हम आश्वस्त हैं कि निकट भविष्य में निश्चित रूप से धीरे धीरे करके रिहाई होगी। और उसके नाम से आज प्रदेश के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में कहीं न कहीं जो जेल में बंद है वो प्रताड़ित हैं। आप लोग पता किए होंगे, आपको जानकारी हुआ होगा कि वहाँ जो जेल में बंद है वो लोग स्वयं जो है भूख हड़ताल पे उतर गए हैं वहाँ पे। तो निश्चित रूप से जब अंदर में रहने वाले भूख हड़ताल पे उतर चुके हैं तो उनके परिवार के लोग बाहर में रह करके उनके रिश्ते नाते और पूरे समाज जो आज उनके साथ में खड़े हैं निश्चित रूप से कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे कि जो आज शोभा यात्रा निकली है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। पूरे प्रदेश के अंदर में इस बात का कहीं ना कहीं एक तरह से आक्रोश है कि हमारी जब तक भाई लोग जब तक बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोगों को जयंती मनाने में या शोभा यात्रा कराने में वो दिलचस्पी नहीं है जो इसके पहले हम लोग बड़े जोर जोर के साथ हम लोग किया करते थे। मगर 18 दिसंबर का जयंती कार्यक्रम होगा, सभी जगह होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। सवाल सरकार को कोई संदेश देना चाहते हैं क्या 18 दिसंबर गिरौदपुरी को लेकर के? सरकार को समाज की ओर से, न केवल सतनामी समाज की ओर से, जब मानव समाज की ओर से यही संदेश है कि सरकार जो है पूरे प्रदेश में एक भाईचारा का माहौल बनाए, समानता का माहौल बनाए। और जिस तरह से विभिन्न सामाजिक संगठन इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं उससे एक आशा बनती है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे प्रदेश में बनेगा। और वो तब बन पाएगा जब बहुत संख्या में जो सतनामी समाज के हमारे भाई बंधु जेलों के अंदर बंद है वो उनकी रिहाई होगी, तो वो सौहार्दपूर्ण वातावरण की दिशा में हम बड़ी तेजी से बढ़ पाएंगे। ऐसा हमारी उम्मीद है और आशा करते हैं कि इस दिशा में सरकार भी ठोस कदम उठाए, सकारात्मक कदम उठाए और किसी तरह से पूर्वाग्रह से पीड़ित न रहे सरकार। और जो घटना घटी है बलौदा बाजार में वो कतई सतनामी समाज के द्वारा कारित नहीं किया गया है, यह असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है। इसको हम फिर दोहराते हैं। और जो विभिन्न सामाजिक संगठन इसमें लगे हैं और इस दिशा में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस मंच पे हम बैठे हैं उस संगठन के द्वारा भी इस दिशा में काम किया जा रहा है। मगर हम तो आशान्वित हैं कि जेलों में जो बंद है हमारे भाई जल्द से जल्द रिहा होंगे। कितना समय लगेगा हम कह नहीं सकते, किंतु जो आक्रोश है समाज में वो सब आप लोग जानते हैं। अब बहुत ही आक्रोश है उस घटना के परिप्रेक्ष्य में और शासन से हमारा पुनः निवेदन है कि सकारात्मक और ठोस पहल उठाए और जेलों में बंद सतनामी समाज के निरुद्ध भाइयों को जल्द से जल्द रिहा करने की व्यवस्था करवाएं। सर, आज का शोभा यात्रा जैसे मैंने शुरू में कहा, क्या एक तरह सतनामी समाज के जो कुछ लोग हैं जिनको बताया जा रहा है निर्दोष है वो अंदर हैं, भूख हड़ताल पर है, तो 18 दिसंबर इस बार क्या फीका होने वाला है कि वैसे धूमधाम वैसे ही होगा? नहीं, लेकिन जो निर्दोष अभी अंदर है जी, उनके ऊपर एक निरपेक्ष जांच चल रही है और सने करके जो उसमें इनको निर्दोष साबित हो रहे हैं उनको रिहा करने की प्रक्रिया चालू है। अब वो संवैधानिक व्यवस्था है, अपने हिसाब से करेगी, लेकिन हमारे संगठन की ओर से शासन को पूरा आग्रह है कि किसी भी प्रकार से किसी निर्दोष इस प्रकरण में प्रताड़ित ना हो। आज की ये शोभा यात्रा हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि गुरु घासीदास बाबा और भी जो हमारे संत हैं वो किसी एक समाज के नहीं है, समस्त हिंदू जाति के लिए है। उनके आदर्श, उनके बोले गए वचनों को हम अपने जीवन में स्वीकार करें और उसके हिसाब से अपना जीवन हम जीने का प्रयास करें। इसीलिए आपको आज इस मंच से अलग अलग विभिन्न जाति के अपने समाज के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और हम सब ये कोशिश करते हैं कि ये सामाजिक खाइयां जो हैं
जो गुलामी के कारण आई हैं, इन खाइयों को हम समाप्त करें। सर एक सवाल था, आप कह रहे हैं कि शनय शनय उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन किसी ने कहा है कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय है, तो लेट होगा तो एक तरह से अन्याय है ना। आपका क्या विचार है इसमें? भैया इसके बारे में मैं आपको, जो एक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, उसका तो हम सबको पालन करना पड़ेगा। वैधानिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते। आग्रह है कि इस प्रक्रिया को जल्दी निपटा के जो निर्दोष हैं उनको जल्दी रिहा किया जाए। हमारा ये बारंबार आग्रह रहता है। 18 दिसंबर और खासकर ये तो पूरा सामाजिक सद्भाव और प्यार मोहब्बत बांटने का पर्व है और सभी समाज के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, हंसी खुशी। और आज आप देख ही रहे हैं कि हर वर्ग, हर धर्म के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हैं और सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। शोभा यात्रा आपके द्वारा पुष्प वर्षा करके आप लोग ये स्वागत कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश कह हुए? क्या है, बाबा जी का निर्देश है मन के एक समान, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सभी समाज के लोगों को लेके समरसता लाना चाहते हैं। जो मन के एक समान का जो संदेश बाबा जी ने दिया है, उस संदेश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये शोभा यात्रा कोई सतनामी समाज का नहीं है, ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है कि ये उत्सव को धूमधाम से मनाए। बाबा जी जो है किसी एक धर्म जाति के नहीं हैं, ये पूरे भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के लिए गुरु हैं। तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से सामाजिक समरसता के बैनर तले सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि सब मन के एक समान, भेदभाव को मिटा के सबको गले लगाना है। इस मंच पे आपको हर राजनीतिक पार्टी के लोग मिलेंगे, सब विचारधाराएं अलग अलग है, लेकिन हाँ, इस बार का 18 दिसंबर यानी गुरु घासीदास जी का जयंती भव्य मेला क्या फीका रहेगा ये तो हम बाद में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन एक सवाल, एक मुद्दा जरूर है इस भव्य शोभा यात्रा में कि जो निर्दोष जेल में बंद है, जो बताया जा रहा है कि भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।